हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. राइट ट्रू और फॉल्स. बायोटिक पोटेंशियल इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बट इज नॉट अलाउड बाय एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. हमें बोला गया है कि बायोटिक पोटेंशियल जो होता है इंट्रिंसिक रेट होता है कि नेचुरली कितने इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, बट इज नॉट अलाउड बाय एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. पर इसमें एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होना चाहिए. ये स्टेटमेंट हमें बताना है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा दैट इज बायोटिक पोटेंशियल. बायोटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये होता क्या है, बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कितना पोटेंशियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितना पोटेंशियल है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सके. कितना ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना उसमें पोटेंशियल है, कितनी रेट से वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म की कितना वो पोटेंशियल होता है उसी को बोला जाता है बायोटिक पोटेंशियल. अब बायोटिक पोटेंशियल में दो कंडीशंस होती हैं. एक चीज तो होती है कि जो रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं, जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो अनलिमिटेड होने चाहिए. रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए एंड ये अनडिस्टर्ब्ड होने चाहिए. अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या होता है? अनडिस्टर्ब्ड का मतलब होता है कि इनका कोई प्रीडेटर नहीं होना चाहिए, कोई इनको फूड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, शेल्टर रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो इसी को बोला जाता है बायोटिक पोटेंशियल. वेयर एज यहाँ पे जो बोला गया एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंट रेजिस्ट करता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में. जब पॉपुलेशन की इंक्रीज करने में पॉपुलेशन को डिक्रीज करता है एनवायरमेंट, उसी को बोला जाता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. एंड इसमें आ जाता है प्रिडेशन आ जाएगा, डिजीजेस का होना आ जाएगा, डिजीजेस, डिजास्टर्स, पैरासाइटिंग, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है करेक्ट स्टेटमेंट है कि बायोटिक पोटेंशियल को हम केवल तभी बोल सकते हैं जब उसमें कोई बाहर का, जब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अनडिस्टर्ब रहे, मतलब कोई एनवायरनमेंट का रेजिस्टेंस उनमें देखने को ना मिले. इसलिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट यानी ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.